सभी को नमस्ते। स्वागत है मेरे चैनल में आप सभी का। आज मैं अपनी वीडियो में शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ कौन सा मैं बीज बोने जा रही हूँ और क्या क्या मैं बीज बोऊँगी। एक बीज तो बहुत महंगा है जो मार्केट में इतना महंगा मिलता है, तो यही बीज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले दिखाऊंगी मैं आप लोगों को, ये है जुगनी का बीज जो मैं बोने जा रही हूँ। ये है छप्पन कद्दू, ये जो पिंक कलर का है, और जो वाइट है वो है जुगनी का बीज। इन दोनों को मैंने रात में भिगो दिया था। रात में भिगोने से ये अच्छे से फूल जाते हैं, तो जो ये इसका जर्मिनेशन होता है वो अच्छा हो जाता है। ये है मटर का बीज। ये मैंने कुछ पहले भी बोया था, पहले वाले तो बड़े हो गए और मैं इनको दोबारा बो रही हूँ। जो सफ़ेद वाला बीज दिख रहा है वो है सबसे महंगा बीज, केसर के फूल का बीज है वो। और जो क्रीम कलर का दिख रहा है वो है बीन्स का बीज। आज मैं इन सबको बोने जा रही हूँ अपने टेरेस गार्डन में। ये पहले से ही मैं मिट्टी बना के रखी हूँ, मिट्टी बिल्कुल तैयार कर रखा है खाद डाल के। अभी हम इसमें कुछ नहीं मिलाएंगे, मिट्टी पूरी बनी हुई है। इसमें मैं केवल पौध लगाऊंगी, फिर पौध होने के बाद मैं इसको फिर दूसरी जगह शिफ्ट कर दूंगी। बीज बोने से पहले क्या करूंगी, इसमें पानी डालूंगी, थोड़ा मॉइस्चर हो जाएगा क्योंकि मिट्टी जो सूखी हुई है। सूखी हुई में मिट्टी में हम बीज डालेंगे तो जर्मिनेशन थोड़ा टाइम लगाती है, होता नहीं है। पानी तो वैसे हम बाद में डालेंगे ही जब बीज बोएंगे। तो पहले हमको थोड़ा मिट्टी को हल्का सा गीला करके ना, तो बीज डालने से बहुत अच्छा होता है वो। बीज भी मतलब ये होता है कि जैसे जहाँ पर हमको लगाना है वहीं पर थोड़ा सा हल्का सा होल करके हम वहाँ पर बीज डाल सकते हैं। सूखे हुए में होल करेंगे तो वो होल होगा नहीं, तो होल नहीं होगा तो मिट्टी जो इधर उधर फैल जाएगी। इसलिए थोड़ा सा पानी डाल के, ज़्यादा पानी नहीं डाला है, थोड़ा पानी डाल के ऐसे लाइन से मैं होल बना दूँगी ये जुगनी के बीज को बोने के लिए। बीच बीच में एक हवा का अलग ही आवाज़ आ रहा है वीडियो में, तो ये मैंने होल कर दिया है। होल करने के बाद अब बोऊंगी जुगनी। जुगनी का जो नुकीला भाग है, चाहे जुगनी हो, कद्दू हो, लौकी हो, जो भी हो, तुरई हो, उनके जो नुकीले भाग उनको नीचे करते हैं, गोल वाला भाग ऊपर करते हैं। नुकीले भाग से उनका जड़ बनता है और जो गोल वाला भाग है वहाँ से पत्ते बनते हैं। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। अगर आइडिया है तो आप ऐसा बोएगा, नहीं तो आप लिटा के बो दीजिएगा। लिटाने में ऐसा होता, जहाँ भी उसका जड़ निकलना होता जड़ निकलेगा, जहाँ से पत्ती निकलना होता पत्ती निकलेगा। अगर आप उल्टा बोएंगे तो उल्टे में आपका बीज जर्मिनेशन नहीं होगा, पौधे जो है पौध बनेगा ही नहीं। और इस बात का ध्यान दें, जो ये बीज है बीज को ज़्यादा गहराई में नहीं लगाएं। ज़्यादा गहराई में लगाएंगे तो जर्मिनेशन होने में दिक्कत होता है। इस प्रकार सबका अपना अपना तरीका होता बोने का, सबका अच्छे से जर्मिनेशन हो जाता है। और जो ये बीज डाले हैं ना, इनके ऊपर थोड़ा हल्के परत में मिट्टी डाल दूंगी। ज़्यादा मिट्टी भी ऊपर लेयर नहीं बनाऊंगी, हल्के हाथ से डाल दूंगी मिट्टी। इस वाले बॉक्स में, थर्माकोल के बॉक्स में मैंने जुगनी अभी बो दिया है ऐसे ही। जब इसका पौध निकलेगा तो इसको डायरेक्ट मैं उसमें नहीं लगाऊंगी जिसमें मुझे लगाना होगा। पहले मैं इसको एक छोटे छोटे पॉलीथीन या डिस्पोजल गिलास में लगाऊंगी, उसके बाद मैं इसको शिफ्ट करूंगी, बड़े वाले ग्रो बैग में लगाऊंगी, चाहे जिसमें भी लगाऊंगी। तो ये है मेरा जुगनी का बीज बोने का। अब डालेंगे फुहारा से पानी। फुहारा पर भी मैंने ऐसे ऊपर से हाथ लगाया क्योंकि एक ही जगह पानी जाएगा तो बीज जो है ऊपर आ जाएगा। तो ये जुगनी का हो गया पूरा बीज बोने का तरीका, और जो आप लोगों के साथ शेयर किया। तो अब बोने जाऊंगी मैं दूसरे वाले बीज को। सब थर्माकोल के बॉक्स में लगा रही हूँ मैं। यहाँ पर मैंने वो रखा है प्याज। प्याज के भी छोटे छोटे जर्मिनेशन होने लग गए हैं। इसको मैंने कुछ दिन पहले बोया था। ये भी छोटा सा थर्माकोल का बॉक्स है। और अब इसके बाद दूसरे वाले जो थर्माकोल के बॉक्स हैं, इसमें मैंने काफ़ी दिन पहले मैंने मिट्टी बना के रख दिया था। मिट्टी पूरा इसमें जम जैसा गया है, मिट्टी खाद सब इसमें मिक्स है। तो ऐसे मैं पहले भर के रख देती हूँ, जब भी मुझे बोना होता है तो मुझे आसान हो जाता है। इसमें जो है मिट्टी भी उस टाइम तक सही हो जाता है। तो हल्के हल्के पानी में बीच बीच में डालती रहती हूँ, लेकिन फिर भी सूख ही जाते हैं मिट्टी। तो अभी मैंने डाला नहीं, पूरा गुड़ाई कर दूंगी। पहले मिट्टी को हल्की बनाऊंगी, तो हल्का बनाने से ये होगा जो मिट्टी भुरभुरी भी हो जाएगी, और जो थोड़ा सा इसमें मैंने खाद पहले से मिला रखा था वो अच्छे से मिक्स भी हो जाएगा।
बीज को बोने से पहले मैंने पूरा प्लेन किया, उसके बाद उसमें मैं ये लाइन खींच दे रही हूँ। लाइन लाइन में बोऊंगी मैं बीज। इस पॉट में बोऊंगी मैं मार्केट में महंगे मिलने वाले केसर का बीज। मैं बीज इसमें केसर का बो रही हूँ। इसको मैं जो है बीज से ग्रो कर रही हूँ। ये बीज वाला केसर है। ये है, दिखने में ऐसा दिखता है केसर का बीज। इस वैरायटी के केसर को अमेरिकन केसर कहते हैं। हरियाणा में लोग पूरा खेती करते हैं, इससे लाखों कमाते हैं। बहुत अच्छा होता है। ये भी मैंने पहले भी मैंने बोया था इस बीज को, तो बहुत ही इसका कलर भी बहुत अच्छा आता है। इसके बीज को अक्टूबर में डालना था, थोड़ा लेट हो गया इस बार। अब मैं बीज डाल दूंगी इनमें, जहाँ जहाँ मैंने नाली जैसा बना रखा, बहुत ही घना घना डाल दे रही हूँ मैं। इसमें से देखते हैं कोई जर्मिनेशन होते हैं, कोई नहीं होते हैं। बीज के भी सबकी अपनी अपनी जो है अलग अलग वो होती है। कोई कोई वही बीज जर्मिनेशन हो जाता है, वही बीज नहीं होता है। तो इसलिए मैंने खूब ज़्यादा डाल दिया है। अब देखते हैं कितना निकलता है, कितना नहीं निकलता है। सब निकलेगा तो बहुत ज़्यादा घना हो जाएगा, अगर थोड़ा बहुत निकलेगा तो सही हो जाएगा। तो इसके बाद मैंने सारे ये बीज बो दिए हैं। अब इन बीजों को भी जो है हल्के हल्के मिट्टी से दबा देंगे। ज़्यादा इसमें भी मिट्टी नहीं भरूंगी, थोड़ा ही डालूंगी मिट्टी ऊपर से परत बना के। इस वाले मिट्टी में पहले मैंने पानी नहीं डाला था। इसमें मुझे नाली जैसा बनाना था, तो नाली जैसा बन गया था। अगर होल बनाना होता तो दिक्कत होती, तो अब मैंने पानी नहीं डाला। अब हल्के हल्के हाथ से मिट्टी चढ़ा देंगे ऊपर, बीज के ऊपर थोड़ा डालेंगे, ज़्यादा जो है मिट्टी ऊपर नहीं भरेंगे। तो जब ये पौधा बनेगा, फूल बनेगा, तो इस तरह का इस पर फूल आएंगे केसर के लिए। देखिए मिट्टी ढकाने के बाद ऐसा दिख रहा है। अब डाल देंगे इसमें पानी आज डाल देंगे, लेकिन जब इसका ऊपर ही मिट्टी का परत सूख जाएगा ना, तब उसके बाद पानी डालेंगे इसमें। तो बीज बोने के बाद भी ना पानी का ध्यान देना पड़ता है। ज़्यादा पानी डालने से मिट्टी गीली होती है और जो बीज है वो गलने जैसा होता है। अब बोएंगे इसमें बीन्स भी मैंने पता नहीं ये कितने बार बो दिया, ये हो नहीं रहे। पता नहीं पुराना बीज है क्या है, पहले भी बोया था मैंने लेकिन कुछ नहीं हुआ। इस बार भी बो रही हूँ, देखते होता होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर नया बीज मंगाएंगे। वह है तो नया ही वैसे, लेकिन थोड़ा हो नहीं रहे। भगवान जाने, बीज भंडार वाले के पास ही पुराना रहता है क्या रहता है, तो हम लोग बीज भंडार से ख़रीद के लाते हैं। तो इनको मैंने छोटे छोटे उंगली से मैंने होल बना दिया। मिट्टी गीली करने से ऐसा होता है, होल फटाफट बन जाते हैं। तो इन्हीं होल में मैं जो बीन्स के बीज हैं उसको डाल दूँगी। तो ये वाला मेरे को बीन्स का जो सब्ज़ी है ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है। ज़्यादा मैं इसको अक्सर बोती रहती हूँ, लेकिन ये जितना बार बो रहे हैं उतना बार हो नहीं रहा है। इस प्रकार से मैंने सारे बीन्स के बीज बो दिए हैं। जहाँ जहाँ होल किया था वहाँ मैंने बीज डाले हैं। तो सिंगल बीज डालें, डबल नहीं डाला था। वैसे डबल भी डाल देते कहीं कहीं सही रहता, अगर 2 हो जाते तो उसके पौध भी लग जाते हैं बीन्स के। तो ये बीन्स बो के तैयार हो गया है। तो इसके ऊपर मैं ना होल्स को बंद करने के लिए ऊपर से मिट्टी को भुरका दे रही हूँ, ताकि जो भी होल्स हो रखे हैं तो उसमें जो मिट्टी चला जाए। क्योंकि मिट्टी गीली थी, गीली मिट्टी, तो ये हो रहा था कहीं अगर हाथ से करें तो बीज जो है ऊपर निकल रहा था। तो ऐसे मिट्टी भुरकाने से ना सारे जगह मिट्टी जो भर जाता है। मिट्टी भरने की वजह से जो बीज है वो दब जाएंगे तो उनका जो है जर्मिनेशन होगा। तो उसके बाद ऊपर से थोड़ा सा पानी डाला, इसमें मैंने ज़्यादा नहीं डाला, हल्के हल्के पानी डाले हैं। तो पानी डालने के बाद वही जो अगर मिट्टी सूख जाएगा तब हम इसमें दोबारा पानी डालेंगे। पहले के मटर इतने बड़े हो गए, अब ये कुछ दिन बाद इन पे फली लगेगा। तो जो दूसरा वाला मटर है ना उसको मैं बोऊंगी आज, तो ये थोड़ा देर में हो जाएंगे। यही बीज है, इसी का बीज है ये भी। तो बोऊंगी तब फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। इसी में बोऊंगी जहाँ जहाँ खाली है ना वहाँ, जैसे यहाँ नहीं हो रखा, बहुत सारी जगहों नहीं हो रखा, ऐसे में डाल देती हूँ। तो आना होगा अपने आप आएंगे, नहीं आना होगा तो खुद ही सड़ जाएंगे उसमें। मटर में ये मटर बो दिया। इधर सारे देखिए, सारे मैंने जो खरपतवार था वो निकाल दिया है। तो सारे इतने सारी जगह खाली पड़े थे, तो इसी में मैंने मटर बो दिया। जब तक वो मटर उगाएगा तब तक ये भी बड़े हो जाएंगे। और इसमें भी जहाँ जहाँ खाली था वहाँ मैंने बो दिया है। कुछ दिन बाद इन पे फली आने लगेगा ये।
घास जितना ही निकालो उतना ही कम है, घास ही घास होते हैं हर जगह। और ये यहाँ पर बीन्स हो रखा है, पता नहीं 3 बीन्स कैसे हुआ होगा इसमें। तो ये मेथी सब वो हो रखा है, निकाल दूँगी इस मेथी को निकालने के बाद फिर इसमें कुछ और या बीन्स ही डाल दूँगी या कुछ और चीज़ डाल दूँगी। ये यहाँ पर जुगनी के फूल आने लगे हैं, पहले के बोए थे 2 ही आया है और एक जुगनी इसमें आ रखा है। इसमें भी काफ़ी सारे बोए थे, एक ही आया है। टाइम टू टाइम ऐसे बोते रहो ना तो सब्ज़ी जो है हार्वेस्ट करने को हर बार मिलते रहता है। अभी बीन्स में कुछ दिन बाद लगने